क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक ऐसा नाम है जिसे जपने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक ऐसा दिव्य नाम जिसकी महिमा हर युग में बढ़ती गई है, जिसे स्वयं भगवान शिव जपते हैं, जिसे संतों ने महामंत्र कहा है और जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है। हाँ, वह नाम है श्री राम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम नाम इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या सच में इसके उच्चारण से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं? और क्या आज भी राम नाम का जप उतना ही प्रभावी है जितना त्रेता युग में था? अगर आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं और राम नाम की अद्भुत महिमा को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं इसकी शक्ति, महिमा और चमत्कारी प्रभाव। वीडियो को पूरा देखें और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। राम नाम की महिमा चारों युगों में। हर युग में धर्म की स्थिति अलग रही है और उसी अनुसार भक्ति के साधन भी अलग अलग रहे हैं। लेकिन राम नाम की महिमा हर युग में निरंतर बढ़ती गई। सतयुग, इस युग में ध्यान, मेडिटेशन को प्रमुख साधन माना गया। ऋषिमुनि गहन तपस्या के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते थे। त्रेतायुग, इस युग में यज्ञों का विशेष महत्व था। इसी युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने धर्म और मर्यादा की स्थापना की। उस समय श्री राम के चरित्र की भक्ति अधिक प्रचलित थी। द्वापर युग, इस युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। यहाँ पूजा, उपासना और विभिन्न अनुष्ठानों को प्रमुख स्थान दिया गया। कलयुग, इस युग में मनुष्य का मन चंचल और शरीर दुर्बल हो गया है। इसलिए भगवान के नाम स्मरण को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। राम नाम ही इस युग में सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है, जो हर व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से जोड़ सकता है। कलयुग में केवल राम नाम का जप ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामचरितमानस में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिन पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीव को भवसागर से पार कराने का एकमात्र आधार है। सनातन धर्म में श्री राम नाम को परम शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान माना गया है। यह मात्र एक साधारण भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है। समय के साथ राम नाम की महिमा और प्रभावशीलता निरंतर बढ़ रही है। विशेष रूप से कलयुग में, जब केवल नाम संकीर्तन से ही मोक्ष संभव है, राम नाम की शक्ति असीमित और अनंत मानी गई है। इसका प्रभाव केवल मनुष्य तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने की शक्ति है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, देवता और स्वयं भगवान शिव इस नाम का निरंतर जप करते हैं। इसका प्रभाव सिर्फ भौतिक संसार में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में भी बना रहता है। राम नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह प्रलय के समय भी अक्षुण्ण बनी रहती है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, जब ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना पृथ्वी बचती है, तब भी एकमात्र राम नाम ही शेष रहता है। यह नाम किसी भौतिक तत्व से बना नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, सत्य स्नेह राम के अवरण न जाए। राम नाम नरकेसरी गरुड़ विष ही के खाए। अर्थात राम नाम सत्य, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है, जो विष को भी अमृत बना सकता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है। इसकी महिमा इतनी व्यापक है कि स्वयं भगवान शिव इस नाम का स्मरण करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से राम नाम का जप करता है,
तो उसकी लहरें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती हैं। राम नाम से आत्मा शुद्ध होती है, बुरे संस्कार मिट जाते हैं और व्यक्ति परम पद प्राप्त करता है। जिस प्रकार जल में कमल खिलता है और कीचड़ में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार राम नाम का जप करने वाला भक्त संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर ईश्वर में लीन हो जाता है। इसलिए संतों ने सदैव कहा है कि राम नाम का जप ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन है। यही कारण है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को राम नाम की महिमा बताते हुए कहा था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तुल्य राम नाम वरान्य। अर्थात हे पार्वती, केवल एक बार राम नाम का उच्चारण करने से ही विष्णु सहस्र नाम के जप के समान फल प्राप्त होता है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि जो कार्य हजारों नामों के जप से होता है, वह केवल एक बार राम कहने से ही पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि राम नाम को महामंत्र कहा जाता है। राम नाम अनंत शक्ति का स्रोत है और हर युग में जीवों के उद्धार का माध्यम रहा है। यही कारण है कि संत, महात्मा और भक्तों ने इसे अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस नाम का जप करता है, वह संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर दिव्यता प्राप्त करता है। राम नाम मात्र 2 अक्षरों का नहीं, बल्कि संपूर्ण रामायण और समस्त शास्त्रों का सार है। पुराणों में कहा गया है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग और तपस्या ये सभी कलयुग में निष्फल हो सकते हैं, लेकिन राम नाम का जप ही भवसागर से पार लगाने वाला सिद्ध होगा। वेद पुराणों में भी कहा गया है कि राम नाम 2 अक्षरों का होते हुए भी हजारों शास्त्रों से बढ़कर है। इसे सावन और भादों के पवित्र महीनों के समान माना गया है। यही कारण है कि देवी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव इस नाम का निरंतर जप करते हैं। भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है कि इसके जप से अज्ञानी भी महान ज्ञानी बन सकते हैं। ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वाल्मीकि, जो पहले रत्नाकर नाम से जाने जाते थे, राम नाम के जप से ही महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण की रचना की। शबरी ने भी अपने जीवन में केवल राम नाम का स्मरण किया, जिससे भगवान श्री राम स्वयं उसकी कुटिया में आकर उसे दर्शन देने के लिए बाध्य हो गए। राम का नाम ही सत्य है। यही कारण है कि साधकों और भक्तों ने इसे अपने जीवन का आधार बनाया है। सनातन धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के साधन अलग अलग रहे हैं, लेकिन सभी युगों में मोक्ष और आत्म कल्याण का लक्ष्य एक ही रहा है। एक सतयुग, ध्यान और तपस्या का युग। सतयुग को धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में अधर्म और पाप का कोई अस्तित्व नहीं था। लोग सत्य, अहिंसा और भक्ति में लीन रहते थे। इस युग में ध्यान और कठोर तपस्या को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग माना जाता था। ऋषि मुनि घने जंगलों, पर्वतों और नदियों के किनारे बैठकर वर्षों तक गहन ध्यान और साधना करते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली होती थी कि वे ईश्वर के साक्षात दर्शन कर सकते थे। इस युग में किसी अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ध्यान और तपस्या से ही सीधा ईश्वर से संपर्क हो जाता था। 2 त्रेतायुग, यज्ञों और मर्यादा का युग। त्रेतायुग में मनुष्यों की साधना शक्ति घटने लगी, इसलिए ईश्वर की उपासना के लिए यज्ञों का प्रचलन बढ़ा। इसी युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना की। ऋषि मुनि और साधक बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, जिनसे ईश्वर की कृपा प्राप्त की जाती थी। श्री राम का चरित्र पूजनीय बन गया और लोग उनके आदर्शों का पालन करने लगे।
हालांकि यज्ञों की जटिल विधियों और नियमों के कारण इनका पालन हर किसी के लिए आसान नहीं था। 3 द्वापर युग, उपासना और प्रेम भक्ति का युग। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और लोगों को प्रेम, भक्ति और सेवा का महत्व समझाया। मंदिरों की स्थापना हुई और मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा। लोग अनुष्ठान, व्रत और दान पुण्य के माध्यम से ईश्वर की आराधना करने लगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि निष्काम कर्म, समर्पण और प्रेम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 4 कलयुग, नाम संकीर्तन और राम नाम की महिमा। कलयुग में मनुष्य का मन चंचल और साधनाएं कठिन हो गई, इसलिए भगवान के नाम स्मरण को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया। राम नाम की महिमा इस युग में सबसे अधिक प्रभावी मानी गई। संत तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल राम नाम के जप से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तुल्य राम नाम वरान्ने। अर्थात केवल एक बार राम नाम का उच्चारण हजारों नामों के जप के समान फलदायी है। हर युग में भक्ति के स्वरूप बदलते रहे, लेकिन राम नाम की महिमा सदा स्थिर रही। कलयुग में राम नाम ही मोक्ष का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इसलिए संत महात्माओं ने सदैव नाम जप पर जोर दिया और यही कहा कि जो कोई श्रद्धा और प्रेम से राम नाम का जप करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाता है। राम नाम केवल 2 अक्षर का, पर इसमें बसा है सारा संसार। कलयुग, राम नाम की अनंत महिमा। कलयुग जो कि वर्तमान युग है, इसमें मनुष्य का मन चंचल और शरीर दुर्बल हो गया है। अब ना तो तपस्या उतनी प्रभावशाली रह गई है और ना ही बड़े बड़े यज्ञ करना संभव है। अनुष्ठानों और पूजन में भी बहुत से लोग नियमों का सही पालन नहीं कर पाते। इसलिए इस युग में भगवान के नाम स्मरण को ही सर्वोत्तम साधन बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल राम नाम का जप करने से ही व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, इसका अर्थ यही है कि इस युग में राम नाम ही सबसे सरल, सुलभ और प्रभावी साधन है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय बिना किसी कठिनाई के भगवान का नाम जप सकता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक युग में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग अलग अलग रहे, लेकिन कलयुग में राम नाम सबसे बड़ा संबल बन गया। यह न केवल भक्ति का सरलतम साधन है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति की कुंजी भी है। जो भी सच्चे मन से राम का नाम जपता है, उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। राम नाम का स्मरण ही इस युग का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी साधना है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, नामु राम को कल्पत्रु कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते। तुलसी तुलसीदास। अर्थात कलयुग में राम नाम कल्पवृक्ष के समान है, जो मनचाहा फल देने वाला है और मोक्ष का निवास स्थान है। इस नाम का स्मरण करने से एक साधारण व्यक्ति भी महान संत बन सकता है, जैसे तुलसीदास जी का जीवन इसका उदाहरण है। राम नाम केवल मनुष्य के जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि पर प्रभाव डालता है। जब प्रलय आती है और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तब भी राम नाम अक्षुण्ण रहता है। यह नाम संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है और उसकी शक्ति से ही भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं। देवता भी इस नाम की महिमा का गान करते हैं और इससे दिव्य शक्ति प्राप्त करते हैं। तीनों लोकों में राम नाम की महिमा। एक, स्वर्ग लोक में देवता स्वयं इस नाम का जप करते हैं और इससे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु तक इस नाम का जाप करते हैं, क्योंकि यही स्वर्गीय आनंद और दिव्यता का मूल स्रोत है।
इस नाम की शक्ति से पूरा स्वर्गलोक आलोकित रहता है। 2 मृत्यु लोक पृथ्वी में। राम नाम व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाता है, जिससे अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण करता है, तो उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ता है। 3 पाताल लोक में। राम नाम की शक्ति केवल पृथ्वी और स्वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पाताल लोक में भी प्रभावी है। यह नाम सभी जीवों को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से राम का नाम लेता है, उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है और सभी को पवित्र कर देती है। यह नाम एक दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है और हर आत्मा को आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। राम नाम की शक्ति अनंत है। यह ना जन्म लेता है, ना मरता है। यह सनातन सत्य है, जो सृष्टि की हर रचना में विद्यमान है। जो इस नाम का सच्चे हृदय से स्मरण करता है, वह प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। राम नाम केवल मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। यह वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा में प्रकाश भर देता है। यह वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर विजय दिलाती है। यह वह प्रेम है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। राम नाम बोलो, राम नाम जपो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। यही हर युग में, हर लोक में, हर आत्मा के उद्धार का कारण बना है और सदा बना रहेगा।